इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। कोई कहेगा कि उनके लिए सफलता करियर में अच्छा कर पाना है, कोई कहेगा कि सुकून की जिंदगी ही सफलता है, कोई कहेगा दुनिया घूमना सफलता है। यानी कि सफलता के सबके अपने अपने रंग रूप हैं। लेकिन देश की सफलता कैसे तय होती है? एक देश कब सफल होता है? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, और वो सीधा जवाब है कि जब कोई देश सेल्फ डाउट करना छोड़ देता है तो उसे ही उस देश की सफलता माना जाता है। आज भारत उन सफल देशों में से एक बन चुका है जो कि कॉन्फिडेंट है, और अब दुनिया का कोई देश हमें लेक्चर नहीं देता बल्कि हमसे लेसन्स लेता है। और यही वजह है कि दुनिया के तमाम बड़े देश हमारी ग्रोथ स्टोरी के डॉक्यूमेंट को गैदर कर रहे हैं। आज दुनिया में हर जगह भारत का मार्केट है, और इसी बीच हमने एक मार्केट ऐसा भी बनाया है जिसका नेट प्रॉफिट हमें प्रेफरेंस देता है सुपर पावर्स के ब्लॉक में। ये मार्केट है हथियारों का मार्केट, जहां पर अब तक अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों का दबदबा था। लेकिन अब इस मार्केट में भारत भी आ चुका है। वो भारत जो कल तक हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था, वो अब सबसे बड़े निर्यातकों की सूची में शामिल हो चुका है। यानी कि अब दुनिया में सुरक्षा मेड इन इंडिया हथियार करेंगे। और कहते हैं ना, जहां पर राम है वहां अयोध्या, और जहां की सेना है वहां पर सुरक्षा। और सेना है तो देश सुरक्षित है, लेकिन भारतीय सेना है तो दुनिया सुरक्षित है, क्योंकि भारतीय सेना वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करती है। और अब दुनिया की सुरक्षा से सुपर पावर बनने की टाइमलाइन स्टोरी तैयार है, और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। यही समय है, सही समय है। भारत आज दुनिया में हथियारों के बाजार का एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने करीब 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। इससे पहले भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, लेकिन आज दुनिया हमसे हथियार खरीद रही है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने रक्षा निर्यात के मामले में 21,000 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा टच किया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत ने दुनिया को 21,083 करोड़ रुपए के हथियार बेचे, और ये वही साल है जब 2013 और 14 में ये आंकड़ा मात्र 686 करोड़ रुपए का हुआ करता था। यानी कि मोदी सरकार के सिर्फ 10 सालों में भारत ने दुनिया को 20 गुना ज्यादा हथियार बेचे हैं, और ये प्रतिशत हर साल बढ़ रहा है। जैसे कि बीते साल भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे, तो वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए के हथियारों का एक्सपोर्ट किया था। अब इस आंकड़े में छिपी हुई सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2004-05 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के बीच, जब भारत में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मनमोहन सिंह तब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भारत ने कुल 4,312 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया में निर्यात किए थे। लेकिन वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक भारत ने दुनिया में 88,319 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। और दोनों सरकारों ने एक समय पर कितने हथियार बेचे, ये उसका एक कंपैरिजन है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 4,312 करोड़, और जब मोदी सरकार है तब 88,319 करोड़ रुपए के हथियार बेचे गए हैं। यानी कि बहुत मुमकिन है कि दुनिया के जो देश बड़े बड़े हथियार लेकर बॉर्डर पर अपने देश की सुरक्षा कर रहे हों, उन हथियारों में मेड इन इंडिया लिखा हो।
मोदी सरकार में हथियारों का निर्यात सुखोई 30 की तरह टेक ऑफ कर रहा है। मतलब आप सोचिए, कांग्रेस सरकार 10 सालों में करीब 4000 करोड़ के हथियार बेच पाई थी और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि साल 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक लेकर जाने का उनका टारगेट है। अब अगर एक बार फिर आप कांग्रेस सरकार में रक्षा निर्यात और मोदी सरकार में रक्षा निर्यात और इस निर्यात के लक्ष्य को एक साथ रखकर देखेंगे, कंपाइल करेंगे, तो इसे आप किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला में डालेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि अगर कांग्रेस की सरकार 50 साल भी सत्ता में रहती तब भी एक साल में इतने 1000 करोड़ रुपए के हथियार शायद निर्यात नहीं कर पाती। और मोदी सरकार की यही वो स्ट्रैटेजी है जिससे भारत अब दुनिया के उन 25 देशों में शामिल हो चुका है जो कि हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करता है। अब आप जरा ठहर कर ये सोचिए कि आंकड़े आज किसे परेशान कर सकते हैं। इन आंकड़ों को देखकर किन लोगों की खुशियों का इंजन सीज हो सकता है। ऐसे में आज हम ये कह सकते हैं कि आंकड़े देखने के बाद आज शायद नकारात्मक विचारों के उन हिट एंड रन एक्सपर्ट्स को नींद नहीं आएगी जो कि भारत के खिलाफ काम करने में दिन रात ओवरटाइम करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी तो शायद एक बार में इन आंकड़ों को गिन भी ना पाए और अमेरिका जो अब तक दुनिया को सबसे ज्यादा हथियार बेचकर अपने दरवाजों पर सुपर पावर की नेम प्लेट लगाकर रखता था, अब उस प्लेट पर भी जंग लगना तय है। और चीन हमारे इन हथियारों को देखकर इनकी सस्ती फर्स्ट कॉपी बनाकर अपने लोगों को कुछ दिन के लिए खुश जरूर कर सकता है। और ये कोई तंज नहीं है बल्कि हकीकत है। आज हमारा देश भारत करीब 85 देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। ठीक सुना आपने, 85 देश। यानी कि ये 85 देश अपने देश में सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए भारत के सामने लाइन लगाते हैं। और यहां पर हम सबसे ज्यादा हथियार म्यांमार को बेचते हैं 31%, इसके बाद श्रीलंका 19%, मॉरिशस 12%, सेशेल्स 9%, नेपाल 5.9%, आर्मेनिया 5.1%, मालदीव्स 4.3% और भी कई हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख भी रहे होंगे। ये तमाम देश हमारे क्लाइंट्स हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि कौन से हथियार भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बेच रहा है। भारत के कुल हथियार निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा युद्धपोत का है और वो है 61% का। एयरक्राफ्ट 20%, ये लड़ाकू विमान है जैसे कि तेजस। सेंसर्स 14%, बख्तर बंद वाहन 2.9%, तोप 1.1% और मिसाइल 0.9%, इंजन 0.1%। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के करीब 42 से ज्यादा देश भारत से आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट्स एंड लॉन्चर्स, गोला बारूद, बॉडी आर्मर्स और तेजस जैसे लड़ाकू विमान खरीदने के लिए कोटेशन मंगवा रहे हैं, डील कर रहे हैं। इसी बीच खबर यह है कि भारत 4 और देशों को ब्रह्मोस बेचने की योजना बना रहा है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र और वियतनाम शामिल है। इससे पहले भारत ये मिसाइल फिलीपींस को बेच चुका है और इसके साथ ही इंडोनेशिया के साथ डील को लेकर चर्चा चल रही है। वहीं अगर इस पूरे भारतीय हथियार बाजार की बात की जाए तो इस समय रक्षा निर्यात में 60% की हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनीज की है, 40% की हिस्सेदारी सरकारी कंपनियों की है और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी कि HAL, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, वो हथियारों की बिक्री में 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इस क्षेत्र में दुनिया की 41वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। वहीं इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि इस समय दुनिया में हथियार बनाने और बेचने वाले सिर्फ 48 देश हैं और इनमें भी टॉप 5 देश दुनिया के लगभग 76.5% हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि ये 5 देश ही दुनिया में 76% हथियार बेच रहे हैं, जिसमें अमेरिका
40% की हिस्सेदारी के साथ है, रूस 16% की हिस्सेदारी के साथ है, फ्रांस 11% हथियार बेच रहा है, चीन 5.2%, जर्मनी 4.2% हथियार बेच रहा है। और जब ये सभी को हथियार बेच देते हैं तब दुनिया में बाकी का जो स्पेस बचता है वो सिर्फ 24% का है। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, दुनिया में एक वक्त आया था जब दुनिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी। उस समय हम बंटवारे, गरीबी, सियासत, इन सभी चीजों में उलझे रहे और पीछे रह गए। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी को भी हमने डिकोड किया है। मैं पीसीआर से कहूंगी कि एक बार फिर से वो आंकड़े स्क्रीन पर लेकर आए जहां पर हमने हथियार खरीदने वाले देशों का जिक्र किया था। अब एक बार आप इन आंकड़ों को फिर से देखिए। ये कौन से देश हैं? ये सभी छोटे देश हैं। श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स, नेपाल, आर्मेनिया। ये सभी देश अमेरिका और रूस जैसे देशों से हथियार नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि अमेरिका और रूस एक बड़े प्रॉफिट मार्जिन के साथ हथियार बेचते हैं और इनका सीधा मकसद है हथियार बेचकर प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। और इसीलिए ये सो कॉल्ड बड़े देश जंग में उलझे हुए देशों को हथियार बेचते हैं, बड़ी खेप बेचकर मोटा पैसा कमाते हैं। और दुनिया के कई देश अमेरिका, रूस जैसे देशों के पहले से क्लाइंट्स बने हुए हैं। ऐसे में भारत ने इनके मार्केट में तो सेंध नहीं लगाई क्योंकि ऐसा करने में कई साल लग जाते, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरा रास्ता चुना। और ये दूसरा रास्ता है वो मार्केट, वो बाजार जहां पर किसी का ध्यान ही नहीं था। मतलब श्रीलंका, नेपाल, आर्मेनिया, मॉरिशस जैसे देशों को भी अपने देश की सुरक्षा के लिए हथियार चाहिए ही। और ऐसे में भारत ने इन्हीं देशों को हथियार बेचकर खुद का एक बड़ा मार्केट तैयार कर लिया है। और जितनी तेजी के साथ ये मार्केट आगे बढ़ रहा है, अमेरिका और रूस के क्लाइंट्स भी भारत से हथियारों की कोटेशन मांग रहे हैं। आज भारत 0.0003% हथियार ही दुनिया को बेच रहा है। लेकिन ये शानदार शुरुआत है। जैसे कि क्रिकेट खेल की शुरुआत तो अंग्रेजों ने की थी और एक वक्त था जब उनके गेंद, बल्ले, चौके, छक्के को ही हम देखा करते थे। लेकिन एक दिन आया जब हमने बैट उठाया। आज हम कहां हैं ये पूरी दुनिया जानती है। आज पूरी दुनिया को एक्चुअल में क्रिकेट हम ही खिला रहे हैं। और ठीक ऐसे ही जहां पर कांग्रेस की सरकार में हम 10 सालों में सिर्फ 3,400 करोड़ के हथियार बेच पाए थे, वहीं मोदी सरकार में हम साल 2029 तक 50,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार बेचने जा रहे हैं। जहां पर हमने इतनी बड़ी मार्केट क्रिएट कर दी है, इसका मतलब यह है कि अब हमने हथियार उठा लिए हैं, किसी के नुकसान के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए। अब दुनिया के तमाम देश अपने देश की सुरक्षा करेंगे। शास्त्र उनका हो सकता है लेकिन शस्त्र हमारा ही होगा। अब इस पूरी कहानी को हम एक दूसरे एंगल से देखते हैं। एक तरफ अब तक हम जहां पर दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश थे, वहीं अब हम खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सिप्री की एक रिपोर्ट यह कहती है कि भारत ने साल 2018 से 2022 के बीच 11% हथियार खरीदे थे, यानी कि आयात किए थे। और जब इसी आंकड़े की हम साल 2013 से लेकर 2017 तक खरीदे गए हथियारों के साथ तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो ये पता चलता है कि हथियारों के आयात में 11% की कमी भी आई है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारत अब खुद हथियार बना रहा है, जिसका इस्तेमाल खुद हमारी सेना भी कर रही है। यानी कि आज हम अपने हथियार खुद बना रहे हैं, दूसरे देशों के साथ डील कर उन्हें हथियार बेच भी रहे हैं। मतलब अब वो वक्त आ चुका है जब भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर पहले हुआ करता था, लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। हथियारों में आत्मनिर्भर होने का विजन बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस ने स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट को मंजूरी भी दे दी है। और 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन का यह विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के तहत बनेगा। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए अप्रूव भी किए गए
और इसके बनने से चीन और पाकिस्तान के दिल की धड़कनें तेज हो सकती हैं। भारत के 1.4 बिलियन लोगों ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। चाहे डिफेंस हो या एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस में हम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रोत्साहित कर रहे हैं। AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसके आने के बाद दुनिया में भारत की धाक देखकर पड़ोसी चीन को शायद विस्तारवाद के सपने आने बंद हो जाएंगे। अमेरिका और रूस भारत को हथियार बेचने की नहीं, भारत से हथियार खरीदने की सोचने लगेंगे, क्योंकि अब भारत ने करवट ले ली है। अब भारत बनाने में विश्वास करता है और बनकर दिखाता है। इसीलिए तो भारत का डंका सारी दुनिया में बज रहा है। अब आपको AMCA की ताकत के बारे में भी बता देते हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA, इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2028 तक सामने आ जाएगा और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक 414 GE 414 के 2 इंजन लगे होंगे। AMCA आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा। AMC के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यहां पर आपको एक बात और बता दूं कि ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये AMCA का संभावित डिजाइन है, जिसे मंजूरी मिल चुकी है और बनने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। AMCA अमेरिकी F-35 और रूस के Su-57 को कड़ी टक्कर देगा। देश में अभी फ्रांस से मंगाए गए 4.5 पीढ़ी के राफेल फाइटर जेट हैं, लेकिन AMCA जल्द ही इसकी जगह ले लेगा, जिसमें आधुनिक डिस्प्ले, कमांड कंट्रोल, तमाम फीचर्स होंगे। AMCA में 14 हाई पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 मिलीमीटर के GSH-23 कैनन लगी होंगी। AMCA में S-8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NG-CCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG, हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल लगाई जाएगी। इसका कॉकपिट मैन मशीन इंटरैक्शन पर आधारित होगा, ताकि पायलट का वर्कलोड कम हो सके। AMCA मैक्सिमम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। AMCA भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स AMCA को 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रहा है। पहले वर्जन के बाद AMCA मार्क 2 और भी ताकतवर होगा। AMCA मार्क 2 में जॉइंट वेंचर इंजन लगाने की प्लानिंग है। अभी रुकिए, अभी तो आपको और भी गर्व महसूस होगा। AMCA दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले अमेरिका के फाइटर जेट को पीछे छोड़ देगा। मतलब सिर्फ इसी का जलवा होगा। आपको दुनिया के सबसे खतरनाक और AMCA की ताकत की तुलना आइए करके दिखा देते हैं। AMCA अमेरिका के सबसे खतरनाक F-35 को स्पीड में बहुत पीछे छोड़ देगा। जहां पर AMCA की अधिकतम स्पीड 2633 किलोमीटर पर आवर होगी, तो F-35 की मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। AMCA की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, तो अमेरिकी F-35 की सिर्फ 2800 किलोमीटर है। AMCA की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, वहीं F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर की है। भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 सिर्फ 51.4 फीट लंबा है। AMCA का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा, वहीं F-35 का 35 फीट ही है। AMCA की ऊंचाई 14.9 फीट होगी, जबकि F-35 की ऊंचाई 14.4 फीट है। AMCA सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिख रहा है, वो है ईंधन की क्षमता, उसकी कैपेसिटी। भारतीय विमान में 6500 किलोग्राम फ्यूल आएगा, जबकि अमेरिकी फाइटर में 8275 किलोग्राम फ्यूल आता है। लेकिन इसकी जितनी खूबियां हैं, फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। आने वाले 3 सालों में भारत ही पहला ऐसा देश होगा
जिसके पास इतनी खूबियों वाला इतना शक्तिशाली लड़ाकू विमान होगा। इसके साथ ही अब आपको भारतीय वायुसेना के रक्षा खजाने की एक जानकारी भी देते हैं, जहां पर अब एक ऐसी मिसाइल शामिल हो चुकी है जो कि सीमा पार किए बिना ही पाकिस्तान को तहस नहस कर सकती है। ALBM यानी कि इजरायली एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 के सफल परीक्षण ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इस मिसाइल के भारत में बनने से फायदा यह होगा कि अपनी सेना को यह मिसाइल आसानी से मिल जाएगी, विदेश से मंगाने का खर्च बचेगा और यह मिसाइल दुश्मन के करीब पहुंचे बिना ही उसे हिट कर सकती है। यानी कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट बिना दुश्मन के इलाके में गए वहां के टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह लगातार मूव कर रहे टारगेट को भी खत्म कर सकती है। यह लंबी दूरी के रडार एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर सकती है। यह मिसाइल 250 किलोमीटर के टारगेट को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है और इसमें 340 किलोग्राम वजन का वॉरहेड ले जाने की कैपेसिटी है। सुखोई फाइटर जेट के साथ इस मिसाइल का कॉम्बिनेशन डेडली है। अगर बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भारत के पास यह मिसाइल होती तो पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए सीमा पार करने की जरूरत ही नहीं होती। 250 किलोमीटर रेंज की यह मिसाइल देश में रहकर ही पाकिस्तान के कई इलाकों को उड़ा सकती है। यह भारत के पास मौजूद क्रिस्टल मेज 1 से बिल्कुल अलग है और अब वायुसेना मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत इजरायल से ली गई मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल करके बड़े लेवल पर इसका प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है। इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI, मिराज 3x4, मिराज F1, चीता और Su-24 पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा क्रिस्टल मेज मिसाइल को MiG-29, Su-27x30, मिराज 2000 और टॉर्नेडो के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। 2019 में हुए पुलवामा हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक कर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स को खत्म कर दिया था। इस हमले के लिए वायुसेना के जवानों को लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करना पड़ा था, लेकिन उस समय क्रिस्टल मेज 2 अगर वायुसेना के पास होता तो यह भारत से ही पाकिस्तान में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे सकता था। बालाकोट जम्मू कश्मीर के उरी से 81 किलोमीटर और लाइन ऑफ कंट्रोल से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस रेंज में मौजूद लक्ष्यों को क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है। एंड फॉर नाउ लेट मी समराइज दिस होल टॉपिक फॉर यू। आज भारत हथियार बना भी रहा है, भारत हथियार बेच भी रहा है। आज दुनिया के कई देशों में मेड इन इंडिया हथियार उनकी सुरक्षा कर रहा है, लेकिन हम ये हथियार किसी देश को जंग में झोंककर या उन देशों का फायदा उठाकर उन्हें बड़े दामों पर नहीं बेचते हैं, बल्कि हम ये हथियार दुनिया के कई देशों को उनकी सुरक्षा के लिए बेच रहे हैं। इससे एक तरफ जहां पर इंडिया की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलता है, तो वहीं इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। मतलब दिस न्यू इंडिया इज कॉन्फिडेंट एंड दिस कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम ग्रोथ एंड दिस growth story is India's new story.